से आपका दिन और आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा। अच्छा चलिए, आज हम लोग जो पहले हम लोगों ने अप्रैल तक जो महीना कंप्लीट किया था, उसके पहले हम लोग देखेंगे कि मेमोनिक्स की तरीके से हम लोग कैसे इम्पोर्टेंट डेज को याद रखा जाए, वो भी मई महीना का। मई महीना का इम्पोर्टेंट डेज को कैसे याद रखा जाए और वो भी फनी इमेज से। मेमोनिक्स मतलब भी तो फनी इमेज है। चलिए चलते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पढ़ेंगे आज मई महीने का इम्पोर्टेंट डेज। चलिए इसके पहले ना मैं आपको एक रिकैप कर देता हूँ, मतलब रिकैपुचुलेट कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हम लोगों ने यही पढ़ा था। इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टी और डी, मतलब कहीं भी अगर एक दिखेगा तो फिर हम लोग लिखेंगे टी और डी। अगर कहीं पर 2 दिखेगा तो फिर लिखेंगे हम लोग एन। अगर कहीं पर 3 दिखेगा तो फिर हम लोग लिखेंगे एम, या फिर अगर कहीं पर एम दिखेगा तो फिर हम लोग लिखेंगे क्या, 3। चलिए 4 के लिए हम लोगों ने बनाया था आर, 5 के लिए हम लोगों ने बनाया था एल, 6 के लिए हम लोगों ने बनाया था जी जे सी एच एंड एस एच। ओके, 7 के लिए हम लोगों ने बनाया था के और सी। 8 के लिए हम लोगों ने बनाया था V और F। अगर कहीं भी V और F या फिर 8 दिखे तो फिर हम लोग 8 के जगह में रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, V और F। अगर कहीं पर V और F दिखे तो फिर हम लोग उसको रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 8। अच्छा चलिए, 9 का हम लोगों ने बनाया था PB और 0 का बनाया था हम लोगों ने ZS। आशा करता हूँ कि ये सभी कोड आप लोगों को याद हो गए होंगे, या फिर आप लोगों को अगर याद नहीं है तो फिर आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, जो कि हम लोगों ने बनाया था जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का। आज बहुत दिनों बाद हम लोग बना रहे हैं मई का इम्पोर्टेंट डेज। सो इससे पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर अगला वीडियो कैसे बनेगा, मोटिवेशन कैसे बनेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को कि मैं कंटिन्यूएशन ज़रूर रखूँगा इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, मई महीना का इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है और इसको हम लोग मेमोनिक्स की तरह से कैसे याद रख सकते हैं। अब सबको पता होगा, सभी रट्टे मारते हैं, ठीक है, मगर रटना कुछ भी नहीं है। अच्छा चलिए, अब ये कोविड-19 का केस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये लेबर लोग कहाँ पर फंसे हुए थे। ज़्यादातर लेबर माइग्रेट कर रहे थे, और ज़्यादातर लेबर अगर माइग्रेट कर रहे थे तो फिर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई ये लेबर लोगों का पलायन, ये शुरुआत हुई दिल्ली से। अच्छा बताओ डी का कोड क्या है, 1। दिल्ली से इसका पलायन शुरू हुआ। आप लोग बस अपने माइंड में इमेज देखो। ठीक है, डी का कोड है 1। ई हटा दो, क्योंकि रूल में मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वावल है, और ये वावल अगर कहीं भी दिखेगा तो फिर काट दो। और ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स को छोड़ के अगर कुछ भी दिखेगा तो फिर उसको भी एलिमिनेट कर दो। चलिए क्या दिखा, H तो यहाँ पर तो है नहीं, ये H, I तो वावल है एक, और ये L का कोड क्या है, 5। 1 तारीख 5वां महीना, और पीछे से जस्ट एक पहले डंडा लगा दो। इंटरनेशनल लेबर डे कब है, आप लोग जैसे ही पता चलेगा आपको कि लेबर, अच्छा लेबर लोग तो दिल्ली में फंसे हुए थे। अगर दिल्ली में ये फंसे हुए हैं तो फिर यही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रेस फ्रीडम डे कब है, प्रेस फ्रीडम डे कब है। आप बताओगे कि प्रेस फ्रीडम डे कब है। अब मान लो कि प्रेस वाले इतने मेहनत करते हैं अपना एक रिपोर्ट लिखने के लिए, और यही मेहनत के लिए आप लोगों ने प्रेस वालों को माला पहनाया। क्या पहनाया, माला। अच्छा चलो, अब माला से ये कैसा निकला,
और आपको तो पता ही होगा कि ये जो लास्ट में हम लोग जो लिख रहे हैं ना, ये वाला तो मंथ है। आप लोग जाके पहले वाले वीडियो देखो तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ये निकला है। ये जो लास्ट वाला, आगे की तरफ चलेंगे तो फिर हमें मिलेगा इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। चलिए तीसरा तो हो गया, चौथा इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे कब मनाते हो? आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे तब मनाते हो जब आपके किताब में आप जो किताब लिख रहे हो ना, सपोज मान लो कि आप एग्ज़ाम लिखने गए या फिर आपका बुक में आपने कुछ गलती लिखा। अब टीचर उसको चेक करेगा, अगर टीचर चेक करेगा तो फिर उसको क्या करेगा, काट देगा, और काट के क्या कहेगा, इसमें आपको कहीं भी अगर रेड मार्क्स दिखा तो फिर आपका वहाँ पर क्या है, गलती है, फॉल्ट है। यस और नो, फॉल्ट है। तो फिर ये क्या हुआ, एफ का है कोड 8, एफ का कोड 8, ए कटा, यू कटा, टी लास्ट में देखो। अब टी क्यों कटा यहाँ पर, अगर मैं इसको 5 लिख देता तो टी का कोड तो 1 है, 51 हो सकता था, 85 भी नहीं हो सकता था। तो फिर ये लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, जस्ट इससे एक पहले डंडा लगा दो। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे क्या है, फॉल्ट। आपको याद रखना है क्या, फॉल्ट। 8 तारीख 5वां महीना मतलब 8th ऑफ मई को क्या है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। अच्छा बताइए आप लोग, इंटरनेशनल थैलासेमिया डे कब है? इंटरनेशनल थैलासेमिया डे, जिसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाने की वजह से रेड ब्लड सेल नॉर्मल लेवल से गिर जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल थैलासेमिया डे, इंटरनेशनल थैलासेमिया डे। इंटरनेशनल थैलासेमिया डे की अगर बात करोगे तो फिर ये कब है? आप क्या बताओगे, इसमें हेमोग्लोबिन एकदम से गिर जाता है और रेड ब्लड सेल में भारी मात्रा में, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है उससे भारी मात्रा में कमी होने की वजह से थैलासेमिया होता है। ओके चलो, इतना तो हमें पता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हेमोग्लोबिन क्या करना पड़ेगा। अब किसी को अगर थैलासेमिया है तो उसको हेमोग्लोबिन फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हेमोग्लोबिन फिल करना पड़ेगा। अगर हेमोग्लोबिन फिल करना पड़ेगा तो एफ का कोड 8, आई काटो। अब यहाँ पर डबल है, हम लोग डबल कभी भी नहीं लिख सकते, एक ही लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, अगर कहीं पर भी मेमोनिक्स में दोनों एक साथ आ रहा है ना तो फिर हम लोग इसको नहीं लेंगे, बस लेंगे एक को। तो 8वां तारीख 5वां महीना को क्या है, इंटरनेशनल थैलासेमिया डे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब है? आप बताओगे। आप अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आप लोग उसको कैसे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। डिटेल में पढ़ोगे इसको। किस में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। अगर डिटेल में पढ़ोगे आप तो फिर अब देखो यहाँ से डी का कोड है 1, ई कटेगा, क्यों ये वावल है, इसका भी कोड है 1, ए कटेगा, आई कटेगा, और ये बैठेगा 5। जस्ट लास्ट से एक पहले डंडा लगा दो। 11 तारीख 11th ऑफ मई को क्या है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे, देखो याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेमोनिक्स ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप, मतलब आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। ठीक है, अब लिंक कर दोगे एक क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब अगर आप ढूंढोगे, मैं तो बस यहाँ पर कुछ मतलब 10-20 लिखा रहा हूँ, आप पूरा कोई भी सब्जेक्ट हो ना क्यों उसको मेमोनिक्स की तरह से याद कर सकते हो, मतलब मेमोनिक्स का कोडिंग से आप याद कर सकते हो उसको। चलिए इंटरनेशनल नर्स डे, अगर आप इंटरनेशनल नर्स डे की बात करोगे
ओपीडी में अगर नर्स गए हैं तो फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो वो लोग इथेनॉल से हाथ धोते हैं। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल से हाथ धोते हैं। अगर नर्स लोग इथेनॉल से हाथ धोते हैं तो फिर ई है ये, एच काट दो, ए भी काट दो, एन का कोड है 2, ओ भी काट दो, एल एक छोड़ के आगे डंडा लगा दो। 12th ऑफ मई को क्या है, 12th ऑफ मई क्या है, इंटरनेशनल नर्स डे। अच्छा चलिए इसके पहले और इसके बाद और भी क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब है? इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस कब है? इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस की अगर बात की जाए तो फिर आप अगर म्यूजियम में जाते हो, अगर आप म्यूजियम में जाते हो तो आपने म्यूजियम में क्या देखा? डेविल देखा। डेविल, आपने म्यूजियम में जाके क्या देखा? डेविल। हमने रोबोट मूवी तो देखा ही होगा, अगर रोबोट मूवी देखे होंगे तो फिर वहाँ पर डेविल था। चलिए डी का कोड क्या है? 1, ई हटाओ। अब वी का कोड कहाँ है? यहाँ पर 8, वी का कोड है 8, आई हटा दो, एल का कोड है 5, लास्ट से एक छोड़ के डंडा लगा दो। मतलब 18th ऑफ मई को क्या है? 18th ऑफ मई में इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेलीकॉम डे कब है? टेलीकॉम डे किसी को पता है? टेलीकॉम डे कब है? वर्ल्ड टेलीकॉम डे कब है? वर्ल्ड टेलीकॉम डे कब है? वर्ल्ड टेलीकॉम डे की अगर बात करोगे कि देखोगे कि गांव की तरफ जब आप किसी के साथ बात करते हो तो फिर आपका दोस्त अगर बगल में बैठा हुआ है तो उसे दखल देने की बड़ी ये हो जाती है, मतलब उसे दखल देने की इच्छा होती है। कभी कभार आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपका दोस्त आपके मोबाइल में क्या देता है? दखल देता है, या फिर कोई बात से आपको उलझाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं। दखल, आप कुछ भी कोई भी ये लिख दो, मतलब कोई भी कोड लिख दो, आप स्पेलिंग गलती होने दो, कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग से, ठीक है। डी का कोड है 1, ए हटाओ, के का कोड है 7, एच तो नहीं है, ए भी नहीं है, और 5, इसके जस्ट एक पहले डंडा लगा दो। 17 तारीख 5वां महीना को क्या है? 17th ऑफ मई में क्या है? 17th ऑफ मई वर्ल्ड टेलीकॉम डे है। ओके इतना क्लियर है। चलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है इसके बाद। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, अब ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, आप बताओ अगर आपको हेपेटाइटिस होगा तो फिर आप लोगों ने तो बायोलॉजी पढ़ा ही होगा कि लिवर, तो फिर या फिर ज़्यादा तेल खाने से आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब इसमें हेपेटाइटिस में आप लोग जानते होंगे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, देन आफ्टर अल्कोहल हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल के लिए भी लिवर खराब हो सकता है। तो फिर आप इसमें हेपेटाइटिस में आप लोगों ने क्या लिया? एडिबल, आपने क्या लिया? एडिबल ऑयल, सिर्फ इसका कोड है एडिबल। आपने क्या क्या खाना शुरू कर दिया? एडिबल ऑयल, ठीक है। अगर आप एडिबल ऑयल खाते हो तो फिर ई का कोड तो है नहीं है, डी का कोड 1 है, और बी का कोड आप लोग ढूंढोगे यहाँ पर 9 है, और एल का कोड 5, इसके आगे डंडा लगा दो। 19th ऑफ मई में क्या है? 19th ऑफ मई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। ओके वर्ल्ड, इसके बाद अगर बात करेंगे वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे। वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे, टेररिज्म डे, वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे कब है? वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे की अगर बात की जाए तो फिर आप मान लो कि आप आर्मी में हो, और आर्मी में होते हुए आपको ये एंटी टेररिज्म डे का ऑपरेशन चलाने के लिए बोला गया है, और आप क्या कर रहे हो? उसको हैंडल कर रहे हो। आप उसको क्या कर रहे हो? टेररिज्म को या फिर एंटी टेररिज्म को हैंडल कर रहे हो। ओके अगर आप हैंडल कर रहे हो इसको तो फिर आप देखोगे एज तो है नहीं, ये
ए भी नहीं है, एन का कोड 2 है और डी का कोड 1 है और 5 मतलब एल का कोड है। और इसके आगे जस्ट डंडा लगा लो, मतलब 21 ऑफ मई को क्या है, वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब है? आप बताओगे कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब है? अब बताओगे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, तो फिर आप बताओगे इन नील, मतलब नील नदी के किनारे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा पे है। इन नील ये दोनों अलग है, इन अलग है और नील अलग है। ई तो आई तो यहाँ से कटेगा। इन नील मतलब नील नदी के किनारे बायोडाइवर्सिटी की मात्रा सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हमने इसका कोड बनाया इन नील। आप लोग कुछ भी बना सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब एन का कोड क्या है? एन का कोड है 2। अब ये एन दोनों अलग है इसीलिए मैंने 2 लिखा, ठीक है। आई कटेगा यहाँ पर, अब ये 5, इसके जस्ट एक आगे डंडा लगा दो। 22 तारीख 5वां महीना मतलब 22 ऑफ मई में क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ डे। अब कॉमनवेल्थ डे कब है? चलिए देखते हैं। कॉमनवेल्थ डे कब है? कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ गेम आप खेलने गए हो और आपको पता चला कि कॉमनवेल्थ गेम में आपको नए रूल के साथ खेलना पड़ेगा। नए रूल के साथ मतलब न्यू रूल। कॉमनवेल्थ गेम में न्यू रूल आया है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप खेलने गए हो तो फिर आपको पता चला कि इस खेल में नया नियम लागू हुआ है, जैसे कबड्डी में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, एन का कोड क्या है? 2 है। डब्ल्यू है यहाँ पर? डब्ल्यू नहीं है, काट दो। ई भी वावल है एक। आर है यहाँ पर? ज़रूर है 4 में। यू काट दो। एल है यहाँ पर? ऑब्वियसली है, तो फिर एक पहले डंडा लगा दो। मतलब 24 ऑफ मई में क्या है? 24 ऑफ मई कॉमनवेल्थ डे है, कॉमनवेल्थ गेम डे है। अच्छा चलो नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट डे। माउंट एवरेस्ट डे कब है? अब बताओ आप, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। सागरमाथा, नेपाल में इसे सागरमाथा नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट इसका ये कहाँ पर है? ये एवरेस्ट नेपाल। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि माउंट एवरेस्ट डे कब है, कहाँ, कैसे, कब मनाया जाता है, तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ पर है बस इसी को याद रखो, नेपाल। अगर ये नेपाल में है तो फिर एन का कोड 2, ई हटा दो, पी का कोड 9, ए हटा दो, एल का कोड 5। 29 तारीख 5वां महीना मतलब 29 ऑफ मई। 29 ऑफ मई में क्या है? माउंट एवरेस्ट डे। ओके, चलिए और एक देख लेते हैं हम लोग। नो टोबैको डे कब है? नो टोबैको डे, नो टोबैको डे। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि आप लोग टोबैको खाते हो और आप लोगों को सरकार ने मना किया है कि अगर आप लोग टोबैको खाना बंद कर दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। अच्छा चलो, मेडल मिलेगा और इसका कोड क्या है? मेडल। अब मेडल से कैसे आया? एम का कोड है 3, ई यहाँ पर नहीं है, डी कहीं पर है? ऑब्वियसली है 31, और ए नहीं है, हटा दो इसको। 31 ऑफ मई को, 31 ऑफ मई में क्या है? 31 ऑफ मई को क्या है? नो टोबैको डे है। आशा करता हूँ कि हम लोगों ने मई का सभी इंपॉर्टेंट डेज को कंप्लीट कर लिया। आपको इससे किस किस सब्जेक्ट में हेल्प मिले, मतलब कौन से एग्जाम में हेल्प मिलेगा? पहली बात तो रेलवे, एसएससी, और उसके बाद सीडीएस में ज़रूर एक क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पीएससी में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक जगह में ये इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मई का इम्पोर्टेंट डेज मात्र 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, मतलब इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो जून का भी चाहिए, तो फिर आप लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशंस मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जून के महीने का इम्पोर्टेंट डेज के साथ। चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।